झारखंड की महागठबंधन सरकार में सब ठीक तो है, कोई विवाद तो नहीं। क्या झारखंड सरकार के फैसलों में महागठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय नहीं है? क्या हेमंत सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगी दलों की सहमति नहीं लेते? क्या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट घटक दल के विधायकों को विश्वास में लिए बिना लॉन्च किए जाते हैं? क्यों नीतियों, परियोजनाओं और फैसलों में महागठबंधन के घटक दलों में खींचतान की स्थिति दिखती है? महागठबंधन में दरार का कारण कौन है? क्यों झामुमो और कांग्रेस पार्टी के बीच खटपट की खबरें आती हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि महागठबंधन में सभी ठीक नहीं होने के सवाल ही क्यों उठे? वह कौन सा तात्कालिक कारण है जिसने सियासी जानकारों को झामुमो और कांग्रेस के बीच रिश्तों को संदेह की दृष्टि से देखने को विवश किया है और इसके सूत्रधार आखिर कौन है? आगे बढ़ें इससे पहले कुछ और सवालों पर गौर करें। क्या रांची के धुरवा इलाके में बन रही स्मार्ट सिटी में कांग्रेस की सहमति नहीं थी? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि स्मार्ट सिटी बने? क्या कांग्रेस पार्टी ने स्मार्ट सिटी को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति जताई थी? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विधायकों, मंत्रियों को नया बंगला मिले, नया स्टेडियम और क्लब बने? क्या कांग्रेस पार्टी स्मार्ट विलेज चाहती थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने रैयतों के हक में इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था? इस वीडियो में हम तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे उस तात्कालिक कारण से जिसकी वजह से यह तमाम सवाल उठे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefouthpillar.live। गुरुवार 17 जुलाई को रांची के नामकुम प्रखंड कार्यालय में खिजरी से विधायक और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप पहुंचे थे। वह कुछ नाराज थे। राजेश कच्छप ने यहां नामकुम अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह को बुलाया और उनसे कहा कि वे जमीन का म्यूटेशन न करें। कौन सी जमीन? रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की जमीन। दरअसल रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कुल 618 एकड़ जमीन के म्यूटेशन के लिए नामकुम प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिया है। लेकिन गुरुवार को कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि किसी भी कीमत पर जमीन का म्यूटेशन नहीं होगा। सीओ कमल किशोर सिंह ने उनसे कहा कि मुख्य सचिव का स्पष्ट निर्देश है कि अविलंब इस जमीन का म्यूटेशन किया जाए। सीओ कमल किशोर ने राजेश कच्छप को मुख्य सचिव अलका तिवारी के आदेश की प्रति दिखाई, लेकिन ये क्या, राजेश कच्छप ने वह प्रति हाथ में ली, देखा और फिर वापस कमल किशोर के ऊपर फेंक डाला, इस चेतावनी के साथ कि रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की जमीन का म्यूटेशन नहीं होगा। क्यों? इसका जवाब खुद राजेश कच्छप ने दिया है। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप का आरोप है कि रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन बिना रजिस्ट्री के ही जमीन का म्यूटेशन करा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को यह जमीन एचईसी से मिली। विधायक राजेश कच्छप का तर्क है कि जमीन कभी एचईसी की थी ही नहीं, बल्कि उसे केवल कारखाना बनाने के लिए यह जमीन दी गई थी। इस जमीन का अधिग्रहण एचईसी ने नहीं किया, बल्कि तत्कालीन बिहार सरकार ने किया था। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून में साफ साफ प्रावधान है कि जिस कारखाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, यदि उसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह रैयतों को वापस कर दी जाती है। लेकिन यहाँ एचईसी ने नियमों के खिलाफ जाकर जमीन को रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। राजेश कच्छप ने कहा कि हर अधिकारी जानता है कि जमीन का म्यूटेशन नहीं हो सकता। विधायक राजेश कच्छप का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री नहीं थी, रजिस्ट्री के बिना इसका म्यूटेशन करने का प्रयास हो रहा है, जबकि यह नियमों के प्रतिकूल है। बिना म्यूटेशन ही करोड़ों रुपए की राशि रांची स्मार्ट सिटी को बनाने में खर्च की जा रही है, जबकि एचईसी के पास रैयतों के अलावा और किसी को जमीन हस्तांतरित करने का अधिकार ही नहीं। उन्होंने कहा कि रांची स्मार्ट सिटी से पूछा जाना चाहिए कि जमीन का टाइटल किसके नाम है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि किसी भी थर्ड पार्टी को कारखाने के लिए अधिकृत भूमि नहीं दी जा सकती। इस पर केवल और केवल रैयतों का ही अधिकार होता है और वही होना भी चाहिए। राजेश कच्छप ने केवल जमीन के म्यूटेशन का ही विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने रांची में स्मार्ट सिटी के औचित्य पर ही सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि रैयत दर दर की ठोकर खा रहा है और उनकी जमीन पर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। इसकी इजाजत किसने दी?
राजेश कच्छप ने सवालिया लहजे में कहा कि स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी का स्पष्ट निर्देश है कि गरीब गुरबा की आवाज बनना है और अब मैं वही कर रहा हूं। मैं स्मार्ट सिटी का विरोध करता रहूंगा, रैयतों को उनकी जमीन वापस दिलाने तक म्यूटेशन का विरोध करता रहूंगा। मेरी मांग है कि नामकुम सीओ जमीन का म्यूटेशन न करें, स्मार्ट सिटी की जमीन रैयतों को वापस लौटाई जाए। गौरतलब है कि रांची स्मार्ट सिटी हेमंत सोरेन सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। शहरी विकास मंत्रालय और केंद्र सरकार के उपक्रम से झारखंड सरकार द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मंत्रियों और विधायकों के लिए लग्जरी बंगला तैयार हो चुका है। आगे यहाँ स्टेडियम, क्लब और शॉपिंग मॉल सहित कई अन्य चीजों का निर्माण किया जाना है। हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी स्मार्ट सिटी नहीं चाहती? क्या उनको स्मार्ट विलेज चाहिए था? यहाँ पार्टी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि राजेश कच्छप कोई साधारण नेता नहीं है। लगातार दूसरी बार खिजरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं। माने वह कांग्रेस के सभी 16 विधायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब पार्टी का उपनेता कुछ कहता है तो उसका मूल्य होता है, उस बात में वजन होती है। राजेश कच्छप जो भी कह रहे हैं उसे मंच मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि रांची स्मार्ट सिटी का विरोध उनका व्यक्तिगत विरोध है या फिर कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है। राजेश कच्छप के गुरुवार के बयान ने झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के बीच कथित असहज रिश्तों की चर्चा फिर से शुरू की है। इससे पहले राजेश कच्छप मंत्रियों के कामकाज पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने मंत्रियों को लेकर शिकायत की थी कि उनका व्यवहार राजा सरीखा है। उन्होंने कांग्रेस कोटे के साथ साथ झामुमो कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए। इससे पहले सर्वधर्म कोड, जातीय जनगणना और पेशा कानून पर क्रेडिट वॉर को लेकर भी दोनों दलों में असहज करने वाली स्थिति आ चुकी है। मंत्री इरफान अंसारी द्वारा सोरेन परिवार से ही मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर भी खूब सियासी बवाल मच चुका है। सवाल बड़ा है कि इस खींचतान का नतीजा क्या होगा। अभी तक राजेश कच्छप के बयान का खंडन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है। एचईसी के रैयतों को लेकर पहले भी कांग्रेस की तरफ से बंधु तिर्की, सुबोध कांत सहाय और राजेश कच्छप आवाज बुलंद करते आए हैं। नामकुम प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को जो भी हुआ वह एक कदम और आगे था। राजेश कच्छप ने जो भी कहा वह सरकार में रहते हुए सरकार की परियोजना का विरोध कहा जाएगा। हेमंत सरकार बड़े जोशो खरोश के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगी। राजेश कच्छप का तीखा विरोध निश्चित रूप से झामुमो और कांग्रेस के रिश्तों को असहज करेगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिखकर भेजिए। राजेश कच्छप के हालिया इस प्रकरण से क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में असहज स्थिति पैदा हो गई है? क्या इसलिए ये सवाल बार बार कहे जा रहे हैं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हैं जब सरकार में वे पहले हुआ करते थे और जो सहज स्थिति बनी हुई थी? क्या प्रचंड जनादेश मिलने के बाद और क्रेडिट वॉर की शुरुआत के बाद क्या अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ या कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ असहज महसूस कर रही है? हालांकि राजेश कच्छप के इस प्रकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।